में हम लोग जब जाते हैं, पहले कोटेशन में भी यही बात कह रहा है। पहले कोटेशन में हम लोग देख पा रहे हैं, अ गुड पर्सन इज अ बैड पर्सन्स टीचर। एक अच्छा इंसान एक खराब इंसान की शिक्षक है, जो शिक्षा देता है। उससे एक खराब इंसान सीख पाता है बहुत कुछ, लेकिन एक खराब इंसान से एक अच्छा इंसान उसे अपना टास्क समझता है, उसके अपना मिशन समझता है कि कैसे करके मैं इसे पार करूं, कैसे करके मैं इसे संभालूं। इसीलिए आज ऐसे हैं जिसके बेटे लोग इतने आगे निकल चुके हैं गुनाह में कि वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे करके संभाले, क्योंकि वो लोग प्यार करते हैं उनसे, और वो मोहब्बत हम लोग देख पाते हैं माँ में और वो पिताजी में। मैं एक परिवार को जानता था, जो परिवार इतने कमजोर बन चुके थे कि उसके बेटे को नशा लेके आके दे रहा था घर पे। उसका बेटा गंदा गंदा गाली देता था अपने माँ बाप को, क्यों पैदा किया अगर संभालने नहीं सकता था। वो इतना गंदा गंदा बात करता था, और लास्ट में वो माँ बाप और उसका पिताजी लिंगरा था, वो चल भी नहीं पाता था, उसे गाली दे के भेजता था, और वो अपने कहीं ना कहीं लेके आके बच्चे को देता था, क्योंकि ज्ञान नहीं है कैसे करके संभालेंगे। इसीलिए एक अच्छा इंसान एक खराब इंसान की गुरु बन जाता है, लेकिन एक खराब इंसान एक अच्छा इंसान का एक मिशन बन जाता है कि कैसे करके मैं इसे पार करूं, कैसे करके मैं इसे समझाऊं, कैसे करके मैं इसे लेके आऊं, कैसे करके मैं इसे दिखा पाऊं कि इस दुनिया में क्या क्या है। हम लोग अपने बच्चे लोग को बचाने तो चाहते हैं, लेकिन बचाते बचाते हम लोग खुद इतने डर में जीते हैं कि हम लोग बच्चे लोग को कुछ सिखा नहीं पाते, अपने बेटे लोग को कुछ सिखा नहीं पाते, क्योंकि हम लोग खुद डर के जी रहे, खुद हम लोग चिंता में जी रहे। हम लोग अपने बच्चे लोगों को सिखाते हैं कि रोना मत, लड़का लोग को रोना नहीं चाहिए, लेकिन आज देखिए सबसे ज्यादा मजबूर अगर कोई है तो वो लड़का जाती है कि जैसे वो बड़ा होता है उसके ऊपर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। आज कितने सारे लड़के लड़की ऐसा है जो शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि लड़का अकेला नहीं संभाल पा रहा है, उसके जो घरवाली भी है वो भी जाके काम कर रही है कि घर को संभाल पाए। जैसे एक लड़का जन्म लेता है, उसके लिए सब कुछ तय कर दिया जाता है कि वो क्या बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा या वो डॉक्टर बनेगा या वो क्या बनेगा। अगर वो नहीं बनता तो वो बच्चे को कोसा जाता है कि नालायक, तो उसका तरह नहीं बन सकता, उसका बेटा को देख, वो इतने नंबर लेके आता है, तुझसे कुछ नहीं होगा, यू आर यूजलेस। और हम लोग गंदे गंदे बात वो बच्चे को बोलते रहते, जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं है। आपको मैं कहना चाहता हूं, मैं भी पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज देखिए मैं एक ऐसी जगह में बैठ के प्रचार करता हूं जहां पर ही बहुत इंसान लोग दे कॉल मी एज अ टीचर, एज अ स्पिरिचुअल टीचर, लेकिन मैं बैक बेंचर था। माँ बाप कभी तय नहीं कर सकता है कि इंसान की जिंदगी कहां जाएगा। एक जीवन की जिंदगी को तय करता है खुदावन यीशु, जिन्होंने बनाया है। इसलिए तुम उसको पढ़ा लिखा के तुम उसे काबिल तो बना दोगे पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो पैसा कमा के करेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा लड़का लोग का क्या हो रहा है, कोई नशा में डूब जा रहा है, कोई दारू पीने लग रहा है, किसी को बुरी आदत लग गया, कोई जुआ खेल के उड़ा दे रहा है, और माँ बाप जूझ रहा है कि कैसे करके घर को संभाले। कि कहीं ना कहीं आज सबसे ज्यादा कौन मर रहा है? स्टैटिस्टिक बताता है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक में आदमी लोग मरते हैं 30 से 35 साल की उम्र की, सबसे ज्यादा मरते हार्ट अटैक से। आज क्यों सबसे ज्यादा आक्रमण लड़के लोग के ऊपर हो रहा है? क्यों आक्रमण लड़के लोग के ऊपर इतने ज्यादा है शैतान के? क्यों वो आपके नस्ल को बर्बाद करना चाहता है? क्यों आपके बीज को वो खत्म करना चाहता है?
क्योंकि एक स्त्री के जीवन में क्या है, उसके पति और उसके बच्चे को छीन लो, उसकी औलाद को छीन लो, औरत ऐसे ही मर जाएगी। शैतान बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसके बेटे को मार दो, उसके पति को छीन लो, औरत ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए सबसे ज्यादा आक्रमण अगर किसी के जीवन में है, सबसे ज्यादा प्रलोभन अगर किसी के जीवन में है, वो मर्द है जो बाहर में जाके काम करते हैं। आज कितने इंसान ऐसे भी है जो नामर्द नहीं है लेकिन नामर्द बन जा रहे पैसा कमाने के लिए। जो लोग नामर्द नहीं है, जो लोग को हम लोग कहते हैं बाहर में थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, वो लोग नहीं है लेकिन वो लोग दिखाता है साड़ी पहन के वो लोग चले गए पैसा कमाने के लिए। कि कहीं ना कहीं हम लोग बच्चे लोगों को एक मशीन बना के छोड़ दिए। ये स्कूल की एजुकेशन सिस्टम मशीन बनाता, रट्टा रटाया पढ़ाए, उन लोग को मशीन बनाता है, लेकिन उन लोग की क्रिएटिविटी तैयार नहीं करता। वो एकमात्र वही कर सकता है जिसके पास वो ज्ञान है, और पवित्र आत्मा वो काम करता है। खुदा ने कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं तुझे लावारिस नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं तेरे लिए भेजूंगा वो आत्मा जो तुझे सहायता करेगा। वो सहायता क्या चीज में करता है? वो सहायता तुम्हारे ज्ञान में करता है, तुम्हारे ज्ञान में बदलाव लाता है, तुम्हारे मन को परिवर्तन कर देता है। तुम जैसे सोचते थे तुम्हारे पुराने चीज को वो खत्म करता है कि नया कुछ चीज की शुरुआत हो। जैसे एक पेड़ पानी ढूंढने के लिए वो अपनी जड़ को भेजता है, और वो भेजते रहता है और उसकी जड़ बढ़ते रहता है, क्योंकि वो मिट्टी में पानी को खोज रहा है। और जितने वो जड़ को बढ़ाता है उतने ही मजबूर बनता है वो पेड़। खुदा भी हम लोग के जीवन में ऐसे ऐसे पड़ाव लाता है, ऐसे ऐसे तकलीफ लाता है कि हम लोग उसके ढूंढे, उसके पास दौड़े, उनके पास जाए, और जब जब हम उन लोग के सामर्थ्य देखते हैं हम लोग के विश्वास में हम लोग अटल होते हैं, हम लोग बढ़ने लगते हैं, हम लोग और ताकतवर होते हैं, हम लोग की बुनियाद मसीह बनाने लगता है। आज हम लोग कैसे सोसाइटी में जी रहे, एक ऐसे गंदे सोसाइटी में हम लोग जी रहे हैं जहां पर हिपोक्रेसी सबसे हाईएस्ट लेवल में, सब मुखौटा पहन के एक दूसरे से मिलता है, सब मुखौटा पहन के एक दूसरे से हंसता है, लेकिन एक दूसरे के लिए दिल में नफरत है, एक दूसरे से जलता है, एक दूसरे को पसंद नहीं करता, एक दूसरे के बारे पीठ पीछे बोलता है। हम लोग ये इंसान बन चुके हैं, लेकिन सामने में हम लोग दिखाना चाहते हैं कि उसके घर में टीवी अगर आए तो मेरे घर में भी उससे भी बड़ा टीवी आना चाहिए, उसके बेटे अगर अच्छा करे तो मेरे भी बेटे अच्छा करे। हम लोग कंपीट करते करते हम लोग ये भूल जाते हैं कि खुदा की योजना हम लोग के जीवन में है। जैसे वो लोग चल रहे हैं उन लोग को चलने के लिए नहीं, जैसे दुनिया चल रहा है जैसे दुनिया के तरह नहीं, लेकिन खुदा अपने रास्ते खुद बनाता है और वो खुद चलाता है इंसान को। और वो कैसे करके इंसान को बनाता है? एक इंसान ये नहीं समझ पाता कि क्यों खुदा एक ऐसे रास्ते से लेके जा रहा है जो अंधेरा है, जो कांटों से भरा है। क्यों वो इतने बड़ा बड़ा पहाड़ में हम लोग को चढ़ाता है? क्यों इतना बड़ा बड़ा परेशानी में हम लोग को चलाते हैं? जो पहाड़ बन के हम लोग के जीवन में हम लोग चढ़ते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, आखिर में कहीं नहीं पहुंचते। और हम लोग ये पहाड़, ये जीवन के पहाड़ को चढ़ाई करते करते हम लोग डरते भी हैं, हम लोग जीवन बीमा पॉलिसी भी बना लेते हैं, और हम लोग भरते रहते हैं, मशीन के तरह भरते रहते हैं। जैसे कि एक कंधा में एक बस्ता जैसे उठा उठा के एक आदमी डालता है ट्रक के ऊपर, वैसे ही हम लोग अपने जीवन को चला रहे हैं। हम लोग के आत्मिक जीवन ऐसे ही बन चुका है। एक इंसान अपने जीवन में यही चीज गिनता है कि क्या क्या चीज मुझे पूरा करना है। इलेक्ट्रिक बिल देना है, फिर उसके बाद घर के भाड़ा देना है, फिर उसके बाद खाने की सब्जी खरीदना है। ये सब हिसाब करता है और वो कमाते रहता है। एक जॉब से नहीं होता है, 2 जॉब करता है, 2 जॉब से नहीं होता है, अपने आप को खत्म कर देता है। ये चीज के पीछे भागते भागते, ये स्टेटस के पीछे भागते भागते हम लोग अपने स्टेटस को बचाना चाहते हैं, हम लोग अपने स्टेटस को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी इंसान अच्छा नहीं बनना चाहता, कोई भी इंसान एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता कि अगर वो नहीं चले तो मैं चल के दिखाऊं।
दूसरा कोटेशन में अगर हम लोग जाते हैं, दूसरा कोटेशन में कहता है, in the end, hurting a good person will only hurt you more. Even when you realize not many genuine people exist, you just took a major loss. एक अच्छा इंसान जो बनता है, उसकी जिंदगी कैसा होता है, यहां पर ही बहुत खूबसूरती से बताया जा रहा है कि अगर एक अच्छा इंसान अपने जिंदगी से कुछ खोता है, एक्चुअली वो अच्छा इंसान ने कुछ खोया नहीं, लेकिन वो इंसान ने खोया जो वो अच्छा इंसान को तकलीफ दिया या जुल्म किया या धोखा दिया। अगर आप कोई अच्छे इंसान को धोखा दे देते या तकलीफ देते और उसके बाद वो इंसान आपकी जिंदगी से चले जाता, फिर आप ढूंढते रह जाइएगा, लेकिन वैसे इंसान आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई प्यार करने वाला मिला, वो प्यार को ठुकराइए मत। ये मत समझ के ठुकराइए कि उसके रंग काला है, उसके रंग सांवला है, इसीलिए मैं उससे प्यार नहीं करूंगा। हम लोग बाहर के चीज को देख के हम लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम लोग 2 महीने भी ठीक से नहीं टिक पाते हैं। सब मैरिजेस टूट जा रहा है क्योंकि हम लोग बाहर में देखते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, वो बाहर की नहीं, वो अंदर की दिखाता है। वो दिखाता है कि तुम्हें क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं। तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हें मोहब्बत की जरूरत है। मैं ऐसे इंसान को दिखा दूंगा जिनके पास लाखों लाखों रुपया है, लेकिन मोहब्बत नहीं है, इसलिए खुदा के पास भिखमंगा बन के रोता है। मैं ऐसे एक औरत को दिखा दूंगा जो अकेली रहती है, जिसे जीवन में कुछ नहीं है लेकिन बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन प्यार करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अगर एक इंसान लॉयल आपको मिलता है, एक इंसान अगर लॉयल मिल गया, अगर आप उसको खो देते हैं, दूसरा मिलने में आपको बहुत अवसर हो सकता है, ये पूरे जीवन में ना मिले। इसीलिए हम लोग वैल्यू क्या करते हैं, हम लोग के जीवन में हम लोग क्या चीज को कैसे देखते हैं, हम लोग के नजरिया कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या चीज में ध्यान लगा रहे हैं। हम लोग के ध्यान क्या चीज में, हम लोग के ध्यान क्या ये चीज में है कि मुझे एक तो अच्छा जॉब पाना है। तुम अच्छा जॉब पाके भी क्या करोगे, तुम्हारी जिंदगी वही का वही ठहरे रह जाएगा। आज देखिए कितने इंसान घर बैठे बैठे पैसा कमाते कमाते इतने बीमारी लेके चल रहा है कि जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा दवाई में जा रहा है, स्लीपिंग पिल खा रहा है। परिवार सब है लेकिन स्लीपिंग पिल खा रहा है सोने के लिए। घर में अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, गोश्त बन रहा है एवरीडे, मीट बन रहा है एवरीडे, लेकिन खा नहीं पा रहे क्योंकि अगर खाएंगे तो मर जाएंगे। क्योंकि हम लोग गलत गलत चीज में अपने ध्यान और अपनी एनर्जी को लॉस किया। क्योंकि हम लोग सच्चाई नहीं देखना चाहता था, हम लोग ढूंढना नहीं चाहता था, हम लोग ज्ञान पाना नहीं चाहता था। और जो ज्ञान पाना चाहता है उसे पवित्र आत्मा के पास आना ही पड़ता है, उसे मसीह के पास आना ही पड़ता है। क्योंकि जब मसीह के पास आता है तब असली ज्ञान की शुरुआत होता है। क्योंकि रोशनी इस दुनिया में कोई नहीं है, रोशनी सिर्फ एक है और वो है यीशु मसीह। रास्ता सिर्फ एक है और वो है यीशु मसीह। जीवन सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह। मार्ग सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह। आपकी मंजिल सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह। अगर आपकी मंजिल यीशु मसीह है तो आप अगर किसी को खोते अपने जीवन में, वो आपका लॉस नहीं था। इसीलिए अगर आप अच्छाई करते करते किसी से चोट भी खा जाते तो दुखी मत होइए, क्योंकि ये नहीं बताता कि तूने इतना प्यार किया और वो तुम्हारे साथ धोखा किया। ये बताता है कि तुम्हारे आचरण कैसा है और उसकी आचरण कैसा है। इसलिए अपने आचरण को पकड़ के रखो, उसे दूसरे के लिए मत छोड़ो, क्योंकि वो आचरण एक बार अगर चले गया, वो आचरण को लाना नामुमकिन बन जाता है। इसीलिए एक
नमक भी अपने नमकीन पन अगर हरा दिया, अगर अपने नमकीन पान को खो दिया नमक, तो वो बालू बन जाता है, वो पैरों में रौंदा जाता है। वैसे ही एक इंसान, जब एक भला इंसान गुनाहों के रास्ते पे चलने लगता है, उसे लाना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए ये उसे चुकाना पड़ा, मसीह को चुकाना पड़ा, क्योंकि हम लोग सब बंदी हैं। हम लोग चला रहा है शैतान, उसकी ताकत, उसकी सामत, उसके राज्य। हम लोगों के अंदर में डाला जा रहा है, टीवी से हम लोग के अंदर में डाला जा रहा है कि हम लोग कैसे सोचे या कैसे नहीं सोचे। हम लोग को टेम्पटेशन दिया जा रहा है। इसीलिए पवित्र वचन में तीसरे never regret being a good person to the wrong people. कभी भी अफसोस मत करना क्योंकि तुमने अच्छा किया एक गलत इंसान के ऊपर। बहुत कोई सोचता है कि मैंने इतने साल इसके साथ गुजार दिया, ये तो वही की वही रहेगी, ये तो बदला नहीं, और तुमने अच्छा करना बंद कर दिया। यहां पर वचन में कह रहा है कि अभी कभी भी अफसोस मत करो कि तुम अच्छा था गलत इंसान के ऊपर, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे बिहेवियर को दिखाता है, तुम्हारे आचरण को दिखाता है, और उसकी बुराई उसकी बारे में बताता है। तो आप जब अपने जीवन में किसी के लिए अच्छाई कर रहे हैं, अफसोस मत कीजिए अगर वो आपको वैल्यू नहीं दिया, वो आपको मूल्य नहीं समझा, वो आपके जीवन के मूल्य को नहीं समझा, वो आपके प्यार को नहीं समझा, वो आपकी दोस्ती को नहीं समझा, वो आपके धोखा पे धोखा दे गया। लेकिन आप अपने आप को बदलिए मत, अफसोस मत कीजिए, क्योंकि आपकी आचरण ही यही है। आपको आचरण बनाया गया खूबसूरती से, लेकिन उसके अंदर में वो नहीं है। इसीलिए कहते हैं धार्मिक व्यक्ति के लिए एक इंसान शायद अपना जीवन दे सकता है, लेकिन पापी के लिए कोई भी नहीं। कह रहा है क्योंकि वो भला है, क्योंकि मसीह भला है, क्योंकि जब मैं अंधकार से जा रहा था हाथ पकड़ के मुझे चलाया, मैं विश्वासहीन था मुझे विश्वास दिलाया, मैं नफरत करना जानता था लेकिन मुझे प्यार करना सिखाया, मैं गंदगी फैलाता था लेकिन उन्होंने सफाई करना सिखाया। वो इतना भला था, खुदा की भलाई इतनी ज्यादा था कि जब पिलातुस खड़े हुए, उसके सामने था बरअब्बा, जो एक खूनी दरिंदा था, जो मन परिवर्तन भी नहीं किया था, लेकिन खुदा अपने रहमत को ऐसे बरसा रहा था मसीह कि जब वो क्रूस की तरफ जा रहा था, बरअब्बस की तरह एक दरिंदा, जिन्होंने कितने इंसान की मौत के जिम्मेदार है, कितने इंसान की मौत के घाट उतार दिया, और अपने जिंदगी में वो बदला नहीं, वो ऐसे ही गुनहगार था, लेकिन मसीह जब जा रहा था वो भला करते हुए गया, वो बरअब्बस को भी छोड़ के गया। वचन ये नहीं कहता कि वो इंसान लोग ये कह रहा था कि वो बरअब्बस को छोड़ दो, उसमें क्रूस पे चढ़ाओ। ये कोई इंसान की बनावट योजना नहीं था, ये खुदा की योजना था, और ये खुदा की योजना ये भी था कि जब वो क्रूस पे जाएंगे वो ऐसे ऐसे पापियों को रहमत की रास्ता देंगे, वो ऐसे ऐसे पापियों को नजात की रास्ता दिखाएंगे जो काबिल भी नहीं है रहमत पाने की, जो काबिल भी नहीं है खुदा की दया पाने की। वो ऐसे ऐसे दया करते गए जो हम लोग काबिल भी नहीं, हम लोग कोई भी काबिल इंसान नहीं है। हम लोग की काबिलियत अगर खुदा देखे तो खुदा हम लोग की काबिलियत, हम लोग के काम ऐसे कुछ है ही नहीं जिससे हम लोग कह सके कि हम लोग खुदा के हैं।